सम्यक बातें सुनिए, जितना उचित है उतना ही बोलिए, किसको क्या बोलना है, किसको क्या कहना है, ये सोच समझ करके तौल करके बोलिए। संत की संगति जरूर करिए, क्योंकि संत के पास बैठने से ज्ञान ही मिलता है। आप किसी और के पास बैठोगे ना तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। संसार की बात, पैसे रुपए की बात, धन दौलत की बात, कमाने की बात, बिजनेस की बात, रुपए धंधे की बात, परंतु संत के पास बैठते हो तो इन सब की बात वह करता है, परंतु साथ साथ जो है वह ब्रह्म से भी आपको जोड़ता है, ज्ञान की भी बात करता है, परमात्मा की भी बात करता है, ईश्वर की भी बात करता है। आपको कैसे जीवन जीना चाहिए ये भी बताता है, कितना जीना चाहिए वो भी बताता है, कितने संयम पूर्वक जीवन को जीना यह भी बताता है। इसलिए संत की संगति जरूरी है। हमारा देश और हमारे देश के लोग जब तक संतों की संगति में रहे तब तक हमारा देश सोने की चिड़िया था। आज हमारे देश के लोगों के पास उतना ज्ञान नहीं है, ठीक है। अपने मन से हर कोई जी रहा है और अपने आप में अहंकार को लेकर के ही जन्म लेता है और अहंकार को लेकर के मर जाता है। पता है आप लोगों को, व्यक्ति जिसको गुरु से और संत से भेंट नहीं होती है, वह व्यक्ति अहंकार को लेकर जन्म लेता है और अहंकार को लेकर मर जाता है। राम के समय का राज्य इसीलिए राम राज्य था कि उस समय यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता था तो कम से कम संत की संगति में रहता था और गुरु के, संत के, आचार्य के संगति में रहने से जो है वह बहुत ज़्यादा पाप नहीं करता था। परंतु आज के लोग तो किसी भी व्यक्ति के संगति में नहीं रहते हैं, किसी ज्ञानी के संगति में नहीं रहते हैं, इसीलिए जीवन में बहुत बड़े से बड़े पाप कर डालते हैं। आप लोग अब तक अपने जीवन में केवल शारीरिक कष्ट से बचते थे, शारीरिक कर्म से बचते थे, ठीक है, परंतु मानसिक कर्म से और वाचिक कर्म से, मन और वचन वाले कर्म से आप नहीं बच पाते थे। किसी को कुछ बोल देना, किसी के बारे में कुछ सोच लेना, यह कर्म तो आप कर ही देते थे। परंतु जो आप पढ़ लिए हो, ज्ञान हुआ है तो आप करते हो, सोचते हो कि नहीं यार इस तरह की बात नहीं कहना चाहिए, इस तरह की बात नहीं सोचना चाहिए, ये क्या है, ये बुरा कर्म है। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? आप किसी के बारे में जब गलत सोचते हैं तो आप एक बार जरूर सोचते हो कि नहीं ये गलत सोच है। यदि आप मान लीजिए किसी को कुछ बोलना भी चाहते होंगे तो आप ये भी सोचते हो कि नहीं हम अपने मुंह से कोई गलत शब्द ना निकालें, क्योंकि ये कर्म हो जाएगा और यही कर्म हमें मुक्त नहीं होने देगा। इसीलिए संत की संगति बहुत जरूरी है। दुनिया में कोई संगति मिले चाहे ना मिले, किसी की संगति मिले चाहे ना मिले, संत की संगति के अलावा आपको अकेला जीवन में चलना पड़े तो अकेले चलना, ठीक है, परंतु संत की संगति मिलती है तो उसके साथ जरूर चल लेना। क्योंकि ये केवल यही की बात नहीं है, कबीरदास जी ही नहीं कहते हैं, हमारे सारे शास्त्र यही कहते हैं। आज हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा विलुप्त हो गई, खत्म हो गई। आप देखो कहीं गुरु शिष्य परंपरा है? कहीं नहीं है। और गुरु शिष्य परंपरा खत्म होने के कारण ही हमारा देश जो है बर्बाद हो रहा है, आज भी बर्बाद हो रहा है। लोग अपने आप को समझते हैं कि वही गुरु है, गुरु की महिमा ही खत्म हो गई पूरी तरह से हमारे देश में। गुरु को लोग समझते थे कि गुरु है तो ये हमारे ऊपर, अरे गुरु जितना आपको देगा नहीं तो आपसे कुछ लेता नहीं है, ये ध्यान रखना। गुरु सब कुछ दे, हाँ ये भी बात कहा, वैसे गुरु भी नहीं है और उस तरह से, परंतु हमें क्या करना पड़ेगा, पुनर्से जीवित करना पड़ेगा उस चीज को। बात है कि हम कहीं और से तो लाएंगे नहीं, इन्हीं लोगों में से लाना पड़ेगा ना भाई, उसको जीवित तो रखना पड़ेगा, बीज तो बोना पड़ेगा, ठीक है, बीज तो बोना पड़ेगा। नहीं बीज बोएंगे तो आने वाला समय तो बड़ा दर्दनाक होने वाला है ना। मैं ये आप लोगों से कह रहा था कि गुरु ऐसा बीज है जो अपने आप को नष्ट करके पौधे का निर्माण करता है। समझ में आ गया?
गुरु जो है अपने आप को नष्ट करके बीज को ऊपर लाता है। ठीक है, एक शिष्य को, एक व्यक्ति को लाने के लिए अपने आप को गुरु ही मात्र है जो बलि देता है। इस दुनिया में यदि कोई बलि देने वाला है तो कौन है वो? माँ बाप भी बलि नहीं देते हैं, आपको बता दें। बलि कौन देता है? गुरु स्वयं की बलि दे देता है, अपने पूरे जीवन के ज्ञान को न्यौछावर कर देता है, पूरे जीवन को मिटा देता है एक शिष्य के निर्माण में। संत की संगति ऐसी होती है कि संत जो है ज्ञान के लिए जो है सब कुछ अपने आप को विनष्ट कर देता है। उसके लिए ज्ञान ही सर्वोच्च होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये